नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। लंबे इंतजार के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन कर दिया है। 84 यानी 84 लोगों की जंबो जेट कार्यकारिणी बनाई गई है और आपको बखूबी मालूम है कि सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नीति निर्माणक या नीति निर्धारक संस्था है, जो पार्टी के संविधान के मुताबिक समूचे निर्णय लेती है। 39 लोगों को जो है स्थायी तौर पर यानी रेगुलर सदस्य बनाया गया। उसके अलावा स्थायी आमंत्रित हैं और विशेष आमंत्रित हैं और उसके अलावा एक्स ऑफिशियल पद हैं और उसके अलावा जो प्रभारी कांग्रेस के हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। जो दिलचस्प चीजें, जो खास चीजें वो ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपको मालूम है कि 80 साल उनकी उम्र है और कांग्रेस में ब्लॉक प्रमुख से लेकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर वो पहुंचे हैं और एक चुनाव 2019 का छोड़ कभी चुनाव वो हारे नहीं है। अनुभवी लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, नए युवाओं को शामिल किया गया है, उसके अलावा महिलाओं को मौका दिया गया है और साथ ही साथ जो सोशल इंजीनियरिंग है उसका भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है। 3 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक तो शशि थरूर हैं, सचिन पायलट हैं और उसके अलावा गौरव गोगोई हैं। जहां तक शशि थरूर का सवाल, आपको मालूम है कि वो खड़गे के सामने चुनाव लड़े थे राष्ट्रीय अध्यक्ष का और उसके अलावा जो कांग्रेस का कथित तौर पर असंतुष्ट जो गुट था G23 उसके वो एक मुखर सदस्य भी रहे थे। तो उन्होंने खड़गे ने शशि थरूर को अपनी टीम में शामिल किया है। उसके अलावा सचिन पायलट, जो कि राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद किया था, नाराज थे, उनको मनाया गया। उसके बाद उनकी कमोबेश 3 साल बाद उनकी वापसी कांग्रेस के पद के लिहाज से मुख्य धारा में वापसी हुई है, उनको रेगुलर सदस्य बनाया गया है। और उसके अलावा गौरव गोगोई, ये पूर्वोत्तर यानी असम में पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं और हालिया जो अविश्वास प्रस्ताव था लोकसभा के अंदर वो उनके द्वारा लाया था और उसके बाद उन्होंने उस अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत उन्होंने ही की थी और पूरा पूर्वोत्तर की स्थिति पे बोला था, जिसने लोगों को प्रभावित किया था। एक नाम और है कन्हैया, क्योंकि आप जानते हैं कन्हैया कुमार बहुत तेज तर्रार फायरब्रांड नेता है और वो कांग्रेस में एनएसयू के प्रभारी है, तो प्रभारी के तौर पर उनको भी सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया गया कांग्रेस। और एक नाम और दिलचस्प उसमें मनीष तिवारी, जो कि ग्रुप 23 के सदस्य थे, लेकिन उनकी राजनीति कांग्रेस में एनएसयूआई से शुरुआत हुई और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे थे, लेकिन नेतृत्व को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी और उसके बाद काफी प्रखर वक्ता भी हैं। उनको भी जो था जो स्थायी आमंत्रित जो समिति है उसमें रखा गया है। मतलब ये कि जो ग्रुप 23 था, जो छोड़ के चले गए वो चले गए, लेकिन जो थे उनका सबका पुनर्वास यानी वो संतोष जो खड़गे ने उसको खत्म कर दिया, उस पर उन्होंने काम किया है। शशि थरूर का मैंने नाम लिया, मनीष तिवारी का नाम लिया और आनंद शर्मा, उनको जो रेगुलर सदस्य उनको बनाया गया है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें इस पूरी कसरत को, तो इससे साफ तौर पर लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो असहमति की आवाज है उसको मौका दिया है, उसको जगह दी है और राहुल गांधी की छाप इस सीधे तौर पर या साफ तौर पर इस वर्किंग कमेटी में साफ तौर पर दिखाई देती है। उनकी टीम के काफी लोग इसमें शामिल हुए हैं। उसके अलावा जो गांधी परिवार के प्रति वफादार हैं या कांग्रेस के प्रति वफादार हैं, उनको भी मौका दिया है और उसके अलावा जो फ्यूचर जो लीडरशिप है उसको भी कहीं ना कहीं तराशने का काम किया, जिसमें चाहे सुप्रिया सिंह तो हालांकि तुलनात्मक रूप से देखें वो अलग चीज है, लेकिन वो कांग्रेस में बढ़ते हुए नाम है, चाहे वो अलका लांबा हो, क्योंकि छात्र राजनीति से ये लोग निकले हुए हैं। खड़गे ने दिखाने की कोशिश की है कि पार्टी में असहमति की आवाज यानी जो डिसेंट वॉइस हैं उनको दबाया नहीं जाता है। और दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं, कांग्रेस के लिहाज से वो आने वाला कल भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, यूथ आइकॉन है, उनको समझाया जो बुझाया गया था, कोशिश की कि आने वाला वक्त तुम्हारा। और गौरव गोगोई समूचे न सिर्फ आसाम बल्कि पूर्वोत्तर के लिहाज से और यंग लीडरशिप के हिसाब से उनको आगे प्रमोट किया गया। और बाकी जो चुनावी राज्य हैं 3, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनमें महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों राज्यों में सीधा बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। तो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो जिसको कहा जाता है कि उसके सूत्रधार दिग्विजय सिंह थे, उनको सीडब्ल्यूसी का स्थायी मेंबर बनाया गया। उसके अलावा यंग ब्रिगेड की बात करें तो कमलेश्वर पटेल, जो राहुल गांधी के पसंद माने जाते हैं, उनको मौका मध्य प्रदेश से दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जो ताम्रध्वज साहू हैं, बड़े ओबीसी नेता हैं और कभी मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे, और बाबा साहब यानी टीएस सिंहदेव उनको मुख्यमंत्री बनाया था, तो उनके कद के हिसाब से उनको
कांग्रेस की सबसे बड़ी संस्था यानी सीडब्ल्यूसी में ताम्रध्वज साहू को मौका दिया गया। और राजस्थान की बात करें, सचिन पायलट का जिक्र मैंने आपसे किया, उनकी जो था पद के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से मुख्यधारा में वापसी हो गई है, क्योंकि उनको उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान के पद से बर्खास्त किया गया था जब उन्होंने 2020 में बगावत की थी। इसके अलावा जितेंद्र सिंह है जो राहुल गांधी के काफी करीब है, अलवर का जो राजघराना उसके मुताबिक है। लेकिन एक नाम राजस्थान के लिहाज से बात करें तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि आदिवासी नेता और मंत्री भी हैं, उनको शामिल करके ये चौंकाने वाला नाम है। वजह यह कि हाल में राहुल गांधी की रैली मानगढ़ में हुई थी, जो आदिवासी दिवस के तौर पर, उसमें बहुत जबरदस्त सफलता हासिल की, बहुत जबरदस्त भीड़ थी। तो और राहुल गांधी की नजर आप जानते हैं कि आदिवासी और पिछड़ों पर उनकी खास नजर और शेड्यूल कास्ट पर उनकी खास नजर, उन नेताओं को लीडरशिप को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा नाम है, हालांकि उनको भी अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है। इसके अलावा बात करें जो यंग लीडर, जो यंग चेहरे हैं कांग्रेस के, जो आज की तारीख में आपको टेलीविजन पे चीखते चिल्लाते अपनी बात रखते हुए या प्रमुखता के साथ या प्रखरता के साथ दिखाई देते हैं, उनको भी मौका दिया गया है। मसलन सुप्रिया श्रीनेत हैं, अलका लांबा उसके अंदर हैं, उसके अलावा पवन खेड़ा जो कि पार्टी के मीडिया उनके प्रभारी भी हैं, जो दिल्ली में बैठते हैं। इन तीनों को मौका दिया और तीनों के तीनों बड़े प्रखरता के साथ बीजेपी पर और आम आदमी पर हमला करते हैं। पवन खेड़ा की बात करें, वो सब जानते हैं। उसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत जो कि पहले जर्नलिस्ट रही हैं, वो पार्टी की सोशल विंग की प्रभारी भी हैं, सोशल मीडिया की प्रभारी भी हैं। और उसके अलावा बहुत प्रखर वक्ता हो, जो बीजेपी के जो तमाम जो प्रोपेगेंडा उस पर बहुत प्रखर तरीके से प्रहार करती हैं। और जहां तक अलका लांबा का सवाल है, वो दिल्ली को बिलोंग करती हैं और छात्र राजनीति से आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहले अध्यक्ष भी रही है, प्रेसिडेंट भी रही है, और उसके बाद आम आदमी पार्टी से कुछ समय रही है जब वहां की एमएलए, उसके बाद छोड़कर वापस वो कांग्रेस में आ गई थी, जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। और हाल में यह अनुमान लगाया जाता है, जब उन्होंने दिल्ली के बाबत एक मीटिंग के बाद बात की थी, एक तरफ इंडिया गठबंधन में था, दूसरी तरफ उन्होंने चुनाव लड़ने की बात की थी, उसके बाद काफी ये लग रहा था कि क्या उनके पर्ख चढ़ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है अपने राज्य। और दूसरा नाम है एक दिल्ली का जो अजय माकन है, वो भी मुखर विरोधी हैं अरविंद केजरीवाल के। और इसी तर्ज पर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी, तो चूंकि लोकसभा में पार्टी के नेता हैं, उस लिहाज से उनको रखा गया है। और दूसरी तरफ जो दीपा दास मुंशी हैं, प्रियरंजन दास मुंशी की जो पत्नी है, वो उनको रखा गया, क्योंकि दोनों ऐसे नेता जो ममता बनर्जी पर तीखे हमले करते हैं। मतलब ये कि कांग्रेस ने बहुत रणनीति के तहत पूरा ये गठन किया है। और पुराने लोगों की बात करें तो आपको बखूबी मालूम है, हरीश रावत हैं, चाहे वो वीरप्पन मोइली हैं, उनको इसमें एक स्थायी सदस्य के तौर पर, स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर इसमें रखा गया है। वो गांधी परिवार के वफादार भी हैं। और ओल्ड गार्ड वर्सेस जो यंग वाली जो हमेशा बहस या हमेशा कन्फ्रंटेशन रही है, उसको भी साधने का प्रयास किया गया। जैसे दिग्विजय सिंह चूंकि उम्र के हिसाब से 75 के बताए जाते हैं, लगभग 74-75 साल के हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से श्रीनगर तक वो पैदल चले थे, उन्होंने उम्र को धता बता दिया था। और सभी जानते हैं कि इसके पहले, वो पिछले चुनाव से पहले नर्मदा यात्रा भी तकरीबन 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा मध्य प्रदेश में कर चुके हैं। और ये पूरी भारत जोड़ो यात्रा उनका बताया जाता है कि उनके दिमाग, उसका सूत्रधार मोटे तौर पर वही थे। तो उनको मध्य प्रदेश चुनाव के लिहाज से, या कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिहाज से भी एडजस्ट किया गया है। तो जो चुनावी राज्य हैं उनको मौका दिया गया है। उभरती हुई जो एक सेकंड लाइन है उसको आगे लाने का प्रयास किया गया है। और उसके अलावा जो उभरते हुए नेता कल के हो सकते हैं, जो कल के वुड बी लीडर्स हो सकते हैं यंग के, उनको भी लिया गया, जिसमें मैंने कन्हैया कुमार का आपसे नाम लिया है, अलका लांबा उसमें शामिल है, और ऐसे बहुत सारे नेता हैं। और जातिगत हिसाब से, धार्मिक हिसाब से भी इनमें शामिल किए गए हैं। और बाकी आपको मालूम है कि जो उदयपुर चिंतन शिविर हुआ था, उसमें यह तय किया गया था कि 50% जो पद हैं वो यूथ को या अन्य जो आरक्षण उसके हिसाब से दिए जाएंगे। और उसके बाद रायपुर का जो पार्टी का अधिवेशन हुआ था, उसके हिसाब से इसमें चीजें करने का प्रयास साफ तौर पर किया गया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जो पार्टी में असंतोष था उसको एक तरह से खत्म कर दिया गया है, सबको साधने का प्रयास किया गया है। और सीधे कहें तो मल्लिकार्जुन खड़गे का इसमें साफ तौर पर अनुभव काम आया है। और 2024 में चुनाव होने हैं, और उससे पहले 3 हिंदीवासी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अलावा तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। तो कांग्रेस ने अपना संगठन बनाने का साफ तौर पर प्रयास किया है।